जाने से पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी। पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं, आधा अंग, जो हमेशा साथ रहती है। शादी इस महीने की 26 तारीख को होगी। 26 तारीख? माफ कीजिए, 26 को नहीं हो सकती, क्योंकि उस दिन हमारे गांव में चुनाव है ना। आप लोग वोट नहीं डालेंगे तो सरकार नहीं बनेगी क्या? शादी 26 तारीख को फाइनल है। पंचांग नहीं देखा, पंडित जी से नहीं पूछा, ऐसे लग रहा है जैसे 26 तारीख आपने पहले से ही तय करके रखी है। ये गांव के चुनाव का और इस शादी का कुछ लेना देना तो नहीं है ना? आप लोगों के बस का नहीं है अगर तो ठीक है, फिर हम ही लोग ये सब नहीं 26 को करते हैं, हम लोग कर लेंगे तैयारी। चलिए, देर से ही सही, पर आपके मुंह से कुछ तो निकला। हाँ, लेकिन भाभी जी तो कब से चुप ही बैठी है। हमारे घर में हम ही बात करते हैं। हाँ, वो तो आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। आप लोग 24 को बारात लेकर आइए, हमें इंतजार रहेगा। शादी इस महीने की 26 को होगी और वो भी एक ही दिन में। एक सुबह बारात, शाम को विदाई। एक दिन में कैसे हो पाएगी? हमारे रीति रिवाज है, साखर पुड़ा है, हल्दी है, वो सब है ना। हमने कहा बारात एक ही दिन के लिए आएगी। शादी होगी तो पूरे मराठी रीति रिवाजों के हिसाब से ही होगी, वो भी 3 दिनों तक। जी, अब मैं और इन औरतों के मुंह नहीं लग सकता। बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा हूं उनकी बकवास। क्या कर रही हो? जरा शांत तो हो ना। हम हमारी बेटी दे रहे हैं। विलास बेटी दे रहे हैं, इसीलिए साफ साफ बात करना जरूरी है। बातें तो होती रहेंगी, पहले आप लोग नाश्ता तो कर लीजिए। नहीं नहीं, आपने हमारी जितनी खातिरदारी की है ना, पेट तो भर गया। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है कि आप लोग ये शादी करना क्यों चाहते हो। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मैंने अपनी बेटी को स्वाभिमान के साथ बढ़ना सिखाया है। दहलीज के उस तरफ दबकर रहने की शिक्षा नहीं दी है मैंने इसे। अपने ही घर में एक सेकंड क्लास नागरिक की तरह नहीं रहती मेरी। फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट मिलता है इस घर की औरतों को। अपने इनके गहने कपड़े ध्यान से देखे नहीं, इनके एक एक गहने से आपका पूरा विट्ठल गांव पल जाए। कोई भी औरत खुद को भाग्यशाली समझेगी जिसे दीवान परिवार का हिस्सा बनने का मौका मिले। क्या आपने अपने परिवार की औरतों से ये पूछा कि इस परिवार में आकर क्या वो अपने आप को भाग्यशाली समझती है? आप अपनी हद पार मत कीजिए। आप हमारी हद तय मत कीजिए। आवाज तो मैं भी ऊंची कर सकती हूँ, बस लिहाज रखा है मैंने अब तक। ऐसा लग रहा है कि आप चाहती ही नहीं कि रिश्ता हो। आप रिश्ता होने की बात कर रहे हैं? जो आदमी हमारा दिया हुआ तोहफा स्वीकार नहीं कर सकता, वो हमारी बेटी को क्या अपनाएगा? नहीं चाहिए आपका तोहफा। आपके शुद्ध और पौष्टिक घी की जरूरत इन्हें और इनके पैरों को ज्यादा है। बस, ये क्या कर रहे हैं आप चाचू? और वो जो कर रहे हैं। बस कीजिए सब लोग। बुआ जी,
आपने इतने प्यार से बुलाया उसके लिए धन्यवाद। पर ये शादी नहीं हो सकती। आरोही, हम सब शांति से बैठकर लंच करते हैं और उसके बाद बात करते हैं। आई एम श्योर सब सॉर्ट हो जाएगा। नहीं अभिषेक, अपने पेरेंट्स को और कितना शर्मिंदा करें। पूरे परिवार की सहमति के बिना ये मनपसंद की शादी नहीं हो सकती। चलिए आई। जाने से पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी। पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं, आधा अंग, जो हमेशा साथ रहती है, जैसे शिव के साथ पार्वती, राम के साथ सीता, विष्णु के साथ लक्ष्मी। ना आगे ना पीछे, हमेशा साथ। इसलिए अब आप भी शुरुआत कीजिए अपने पत्नी के साथ बैठने की।